वक्ली स्थविर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। वे तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए। फिर ऐसा सोचकर कि यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊंगा तो सदा इन्हें देख पाऊंगा, प्रव्रजित हो गए। वे प्रव्रज्ञा के दिन से ही ध्यान भावना आदि न कर केवल तथागत के रूप सौंदर्य को ही देखा करते थे। भगवान भी उनके ज्ञान की अपरिपक्वता को देखकर कुछ नहीं कहते थे। फिर एक दिन ठीक घड़ी जान वक्ली के ज्ञान में थोड़ी प्रौढ़ता देखकर भगवान ने कहा, वक्ली, इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? वक्ली, जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। फिर भी वक्ली को सुधना आई। वे शास्ता का साथ छोड़कर कहीं भी ना जाते थे, शास्ता के कहने पर भी नहीं। उनका मोह छूटता ही नहीं था। तब शास्ता ने सोचा, यह भिक्षु चोट खाए बिना नहीं संभलेगा, यह संवेग को प्राप्त हो तो ही शायद समझे। सो एक दिन किसी महोत्सव के समय हजारों भिक्षुओं के समक्ष उन्होंने बड़ी कठोर चोट की। कहा, हट जा वक्ली, हट जा वक्ली, मेरे सामने से हट जा। और ऐसा कहकर वक्ली को सामने से हटा दिया। स्वभावतः वक्ली बहुत क्षुब्ध हुआ, गहरी चोट खाया। पर वक्ली ने जो व्याख्या की वह पुनः भ्रांत थी। सोचा, भगवान मुझसे क्रुद्ध है, अब मेरे जीने से क्या लाभ? और जब मैं सामने बैठकर उनका रूप ही न देख सकूंगा तो अब मर जाना ही उचित है। ऐसा सोचकर वह गृद्धकूट पर्वत पर चढ़ा। पर्वत से कूदकर आत्मघात के लिए अंतिम क्षण में, बस जबकि वह कूदने को ही था, अंधेरी रात में कोई हाथ पीछे उसके कंधे पर आया। उसने लौटकर देखा, भगवान सामने खड़े थे। अंधेरी रात्रि में उनकी प्रभा अपूर्व थी। आज उसने शास्ता की देह ही नहीं, शास्ता को देखा। आज उसने धर्म को जीवंत सामने खड़े देखा। एक नई प्रीति उसमें उमड़ी, ऐसी प्रीति जो कि बांधती नहीं, मुक्त करती है। तभी भगवान ने इस अपूर्व अनुभूति के क्षण में वक्ली को ये गाथाएं कही थी। छिंद सोतम परक्कम कामे पनुत ब्राह्मणा संखा रावम खयम ज्ञत्वा अकंतंजूसी ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षय को जानकर तुम अकृत निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। यदा द्वयेषु धम्मेषु पारजू होति ब्राह्मणो अथस्य सव्वे संयोगा अथम गच्छन्ति जानतो। जब ब्राह्मण दो धर्मों समथ और विपस्सना में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी संयोग बंधन अस्त हो जाते हैं। पस्य पारम अपारम व पारा पारम न विज्जति वीतद्धरम विसंजुत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जिसके पार अपार और पारापार नहीं है, जो बीत भय और असंग है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। झायम विरजमासीनम कत्किंचम अनासवम उत्तमत्थम अनुपत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृतकृत आश्रव रहित है, जिसने उत्तमार्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। पहले दृश्य को समझिए। वक्ली ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण बनना होता है। शूद्र की परिभाषा क्या है? शूद्र की परिभाषा है जिसको शरीर से ज्यादा कुछ दिखाई ना पड़े, जो शरीर में जिए, शरीर के लिए जिए, शरीर से अन्यथा जिसकी समझ में ना पड़े।
जिसकी आंखें पृथ्वी में उलझी रह जाएं, आकाश जिसे दिखाई ना पड़े, जो आकृति में बंध जाए और आकृति के भीतर जो अनाकृत विराजमान है उसे दिखाई ना पड़े, ऐसे अंधे को शूद्र कहते। सभी अंधे पैदा होते, सभी शूद्र पैदा होते। ब्राह्मण तो कोई पराक्रम से बनता है, ब्राह्मण उपलब्धि है, ब्राह्मण गुणवत्ता है जो अर्जित करनी होती। मुफ्त नहीं होता कोई ब्राह्मण। जन्म से हो जाओ तो मुफ्त हो गए, जन्म से हो जाओ तो संयोग से हो गए, जन्म से हो जाओ तो तुम्हारी कौन सी उपलब्धि है। और ब्राह्मण का अर्थ यह भी नहीं होता कि जो शास्त्रों को जानता हो, क्योंकि शास्त्रों को तो शूद्र भी जान ले सकता है। इसी डर से कि कहीं शूद्र शास्त्रों को ना जान ले, सदियों तक शूद्र को शास्त्र पढ़ने से रोका गया। नहीं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र में भेद क्या करोगे? भेद कुछ है भी नहीं। उतना ही भेद है कि ब्राह्मण शास्त्र जानता है, तथाकथित ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है उसमें और तथाकथित शूद्र में भेद क्या है? इतना ही भेद है कि ब्राह्मण वेद को जानता है, शूद्र वेद को नहीं जानता। इसलिए हिंदुओं ने शूद्र को वेद नहीं पढ़ने दिया, नहीं तो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा क्या रहेगी? शूद्र भी अगर पढ़े तो ब्राह्मण हो गया। अगर शास्त्र को जानना ही एकमात्र ब्राह्मण होने की परिभाषा है तो जो शास्त्र को जान लेगा वही ब्राह्मण हो गया। डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहोगे कि नहीं? अगर शास्त्र को जानना ही परिभाषा हो तो डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों से ज्यादा बेहतर ब्राह्मण। तभी तो इस देश का विधान बनाते समय ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, अंबेडकर को निमंत्रित किया गया। अंबेडकर विधि का, शास्त्र का ज्ञाता था। भारतीय संस्कृति की अपूर्व पकड़ थी, समझ थी। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्हें न बुलाकर एक शूद्र से भारत का विधान निर्मित करवाना किस बात की सूचना है? शास्त्र पढ़ने का मौका हो, शास्त्र कोई जान ले, तो फिर कौन शूद्र कौन ब्राह्मण, यह बात बिगड़ जाएगी। इस डर से ब्राह्मणों ने शूद्र को जानने ही नहीं दिया, शास्त्र को, स्त्रियों को भी नहीं जानने दिया, क्योंकि पुरुष की अकड़ का फिर कोई कारण न रह जाए। और जब तुम जानने ही ना दोगे, अब ये बड़े मजे की बात, ये कैसा अन्याय है। जब शूद्र पढ़ ही ना सकेगा, पढ़ने ही ना दोगे, वो अज्ञानी रह जाएगा, फिर कहोगे कि शूद्र अज्ञानी होते, ब्राह्मण ज्ञानी शूद्र अज्ञानी। और ये शूद्र का अज्ञान तुम्हारे ही द्वारा नियोजित आयोजित अज्ञान है। न कोई शूद्र है न कोई ब्राह्मण, पढ़ने से कुछ भेद तय नहीं होता। अगर भेद तय होगा तो कोई अंतर क्रांति से तय होगा। बुद्ध किसको ब्राह्मण कहते हैं? बुद्ध उसको ब्राह्मण कहते हैं जिसने ब्रह्म को जाना। लेकिन ब्रह्म को जन्म से कैसे जानोगे? ब्रह्म को जानने के लिए तो सारा जीवन दांव पर लगाना होगा, पराक्रम से जानोगे। ब्रह्म उपलब्धि है अथक चेष्टा से। शायद एक जन्म भी काम ना आए, अनेक जन्मों में श्रम करके, समता को साध के, समाधि को उपलब्ध करके अंतर के चक्षु खुलेंगे, ब्रह्म का दर्शन होगा, तब तुम ब्राह्मण होगे। यह घटना कहती है वक्कली स्थविर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन रहे होंगे शूद्र। रूप पर अटक गए, शरीर पर अटक गए। बुद्ध में भी उत्सुक हुए तो उनके देह सौंदर्य के कारण। बुद्ध में उत्सुक हुए तो सिर्फ बाहरी छटा को देखकर। बुद्ध के पास आकर भी बुद्धत्व के दर्शन न हुए, वहां भी देह ही दिखी। हम वही देख सकते हैं जो देखने की हमें क्षमता होती। तुमने देखा चमहार रास्ते पर बैठता,
वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, तुम्हारा जूता देखता। दिन भर देखता रहता लोगों के जूते, फिर धीरे धीरे चम्हार इतना पारंगत हो जाता है जूतों को देखने में कि जूते को देख कर तुम्हारे संबंध में सब जानकारी कर लेता है। अगर जूते की हालत खराब है तो जानता है कि तुम्हारा जेब खाली। जूते की हालत खराब है तो जानता है कि तुम्हारी हालत कुटी पिटी जैसी तुम्हारे जूते की हालत है। जूते पे चमक है, रौनक है, तो जानता है कि तुम्हारे चेहरे पे भी चमक और रौनक होगी। चेहरे को देखने की जरूरत क्या, उसके हाथ में जूता है। जूता से तुम्हारे संबंध में सारा तर्क फैला लेता है, जूते से तुम्हारे संबंध में सूचनाएं ले लेता है। दर्जी कपड़े देखता है, आदमी नहीं देखता। और तुम भी विचार करना, तुम क्या देखते हो? तुम भी क्षुद्र को ही देखते होगे। जो क्षुद्र को देखे वो शूद्र है, जो क्षुद्र को हटा दे और भीतर छिपे विराट से संबंध बनाए वही ब्राह्मण है। तो साधारण लोगों में तुम सौंदर्य देखो ये चल जाएगा, लेकिन बुद्ध के पास आके भी चूक जाओगे, जहां ज्योति भीतर की ऐसी जलती कि चांद तारे फीके, कि सूरज शर्माए, जहां भीतर की ज्योति ऐसी जलती कि अंधे को दिख जाए। वहां भी वक्कली को क्या दिखा? वक्कली को दिखा बुद्ध का देह सौंदर्य। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था लेकिन शूद्र था। वक्कली तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए। यह एक तरह की कामुकता थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम बुद्ध के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए कि किसी और के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए? रूप पर जो मोहित हुआ वो कामुक है। उसने बाहर की परिधि को ही पहचाना। वो तिजोरी के प्रेम में गिर गया। तिजोरी के भीतर हीरे रखे हैं, उसकी उसे चिंता ही नहीं। और देह कितनी ही सुंदर हो, अंततः देह है तो हड्डी मांस मज्जा। देह कितनी ही सुंदर हो, अंततः तो मृत्यु में चली जाएगी, अंततः तो कब्र में सड़ेगी या चिता पर जलेगी। देह कितनी ही सुंदर हो, आज नहीं कल कीड़े मकोड़ों का भोजन बनेगी। देह कितनी ही सुंदर हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो देह के प्रेम में पड़ा वो मिट्टी के प्रेम में पड़ गया। वो घड़े के प्रेम में पड़ गया और घड़े के भीतर अमृत भरा था। बुद्ध के पास खड़े होकर भी इस आदमी ने अमृत ना देखा। इसने घड़ा देखा। घड़ा सुंदर था, घड़े पर कारीगिरी थी, घड़े पर बड़ी मेहनत की गई होगी। ये घड़े के मोह में पड़ गया। ये घड़े को ही छाती से लगा लिया और ये भूल ही गया कि घड़े के भीतर ऐसा अमृत है कि पियो तो सदा सदा के लिए तृप्त हो जाओ, कि सारी क्षुधा मिट जाए, कि सारी भूख मिट जाए, कृत कृत्य हो जाओ। परम अर्थ विराजमान था। शूद्र का यही अर्थ है। वक्कली शूद्र था, जैसे कि सभी लोग शूद्र होते। ध्यान में ले लेना, ऐसा मत सोचना कि वक्कली शूद्र था और तुम शूद्र नहीं हो। हम सब शूद्र की तरह ही पैदा होते, और कोई पैदा होने का उपाय नहीं। बड़े से बड़ा ब्राह्मण बुद्ध भी शूद्र की तरह ही पैदा होते। थोड़े से धन्य भागी जहां पैदा होते हैं उससे आगे बढ़ते हैं, अधिक अभागे जहां पैदा होते हैं वहीं अटके रह जाते। जो जन्म पर ही अटक कर रह गया है वो जीवन से जानने से वंचित ही रहा। बहुत कम लोग हैं जो जन्म के बाद बढ़ते। जन्म के बाद बढ़ना चाहिए। जन्म तो सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। जन्म तो यात्रा का पहला कदम है, मंजिल नहीं। जन्म तो सिर्फ अवसर है जीने का, जीवन को जानने का। इस अवसर को लेके ही मत बैठ जाना। जन्म तो कोरी किताब है, लिखोगे कब इस पर? तुम्हारा गीत कब फैलेगा इस पर? तुम्हारे चित्र कब बनेंगे इस पर? जन्म तो ऐसे है जैसे अनगढ़ पत्थर, छेनी कब उठाओगे? इस पत्थर को मूर्ति कब बनाओगे? इस पत्थर में प्राण कब डालोगे? अधिक लोग अनगढ़ पत्थर की तरह पैदा होते, अनगढ़ पत्थर की तरह मर जाते। उनकी मूर्ति निखरी नहीं पाती
उनके भीतर जो छिपा था छुपा ही रह जाता। जो गीत गाया जाना था बिन गाया चला जाता। जो नृत्य होना था नहीं हो पाता। जो अपना गीत गा लेता है वही बुद्ध है। जो अपना नाच नाच लेता है वही बुद्ध है। जो अपनी भीतर छिपी हुई संभावनाओं को अभिव्यक्त कर देता है, अभिव्यंजित कर देता है, गुनगुना लेता है, वही बुद्ध है। और वही कृतकारी है। वही फल को फूल को उपलब्ध हुआ। अधिक लोग बीज की तरह मर जाते, कुछ थोड़े से लोग अंकुरित होते हैं और मर जाते, कुछ थोड़े से लोग वृक्ष भी बन जाते हैं लेकिन उन्हें कभी फूल नहीं लगते, फल नहीं लगते और मर जाते। जब फूल खिलता तुम्हारे जीवन का, जब तुम्हारी चेतना सहस्त्रदल कमल बनती है, तभी जानना कि ब्राह्मण हुए। इसे ऐसा समझो कि सभी लोग ब्राह्मण की तरह पैदा होते, फिर ब्राह्मण के बाद दूसरा कदम है वैश्य का। कुछ लोग वैश्य बन जाते। वैश्य का मतलब है पौधा पैदा हुआ, बीज फूटा, कुछ अंकुर निकले। शूद्र बिल्कुल ही देह में जीता है, मन का भी उसे पता नहीं। आत्मा की तो बात ही दोष, परमात्मा का तो सवाल ही कहां उठता है। तुम सोचते हो कि शूद्र वह है जो मलमूत्र धोता है, तो तुम गलत हो। शूद्र वह है जो मलमूत्र में जीता है। ढोने से क्या होता है? बड़ी उल्टी बात समझ ली। जो आदमी पाखाने साफ करता है, मरे जानवरों को ढो कर ले जाता है, इसको शूद्र कहते हो? यह शुद्धि कर रहा, स्वच्छता ला रहा, इसको शूद्र कहते हो? शूद्र तुम हो, मलमूत्र पैदा किया। यह बेचारा ढो के साफ कर रहा है, इसको शूद्र कहते हो? इसकी तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, इसके चरण छुओ, इसका धन्यवाद मानो। जरा सोचो कि इस नगर में शूद्र एक 7 दिन के लिए निर्णय कर लें कि अब नहीं सफाई करनी, तब तुमको पता चलेगा कि शूद्र क्या कर रहा था। तुम्हारे सुंदर घर भयंकर बदबुओं से भर जाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि शूद्र कौन है। यह मलमूत्र में जो जी रहा है, जिसका जीवन मलमूत्र के पार नहीं गया है, जिसे पता ही नहीं देह के बाहर कुछ, भोजन कर लेता है, मलमूत्र से निष्कासित कर देता है, फिर भोजन कर लेता है, ऐसा ही जिसका जीवन है। इंद्रियों से पार जिसे कुछ पता नहीं, ऐसा आदमी शूद्र है। मलमूत्र की सफाई करने वाला शूद्र नहीं है, मलमूत्र को ही जीवन समझ लेने वाला शूद्र है। इससे थोड़ा कोई ऊपर उठता है तो अंकुर फूटता है, वैश्य बनता है। वैश्य को शूद्र से थोड़ी सी ज्यादा समझ है, उसके भीतर मन में थोड़ी उमंगें उठनी शुरू होती। पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, सत्कार, भोजन और काम वासना, इतने ही पर वैश्य समाप्त नहीं होता। वैश्य जीवन के व्यवसाय में लगता है। कुछ और भी मूल्यवान है, लेकिन वैश्य भी सिर्फ अंकुरित हुआ। जो वैश्य की तरह मर जाए वो भी कुछ बहुत दूर नहीं गया शूद्र से। फिर होता छत्री। छत्री का अर्थ होता है योद्धा, संकल्पवान। जीवन को अब वैसा ही नहीं जी लेता जैसा जन्म से पाया है, युद्ध करता है जीवन को निखारने का। उठाता है तलवार, काट देता है जो गलत है, मिटा देता है जो व्यर्थ है, सार्थक की तलाश में लगता है, संघर्षरत होता है। जीवन उसके लिए एक चुनौती है, व्यवसाय नहीं। शूद्र के लिए जीवन क्षुद्र का भोग है, वैश्य के लिए क्षुद्र से थोड़े ऊपर उठना है, लेकिन जीवन की दिशा व्यवसाय की दिशा है, संघर्ष की नहीं। थोड़ा छीन झपट लो, चोरी कर लो, धोखा दे दो। छत्री का आयाम संघर्ष का आयाम है, चुनौती का आयाम है। चाहे सब गमाना पड़े लेकिन दांव लगाओ। छत्री जुआरी, व्यवसायी नहीं। छत्री वृक्ष बन जाता है,
जब जूझता है तो ही कोई वृक्ष बनता है। ये वृक्ष भी जूझते हैं तो ही ऊपर उठ पाते। इनकी बड़ी संघर्ष की कथा है। जब एक वृक्ष बनना शुरू होता है तो कितना संघर्ष है उसके सामने। नीचे जमीन में पड़े पत्थर हैं जिनको तोड़ के जड़ें पहुंचानी है, कठोर भूमि है जिसमें रास्ता बनाना है, जल स्रोत खोजने हैं। फिर अकेला ही नहीं खोज रहा है, और बहुत से वृक्ष खोज रहे हैं। इसके पहले कि दूसरे जल स्रोत तक पहुंच जाएं, इस वृक्ष को अपनी जड़ें वहां पहुंचा देनी, नहीं तो दूसरे कब्जा कर लेंगे। फिर आकाश की तरफ उठना है। फिर अकेले ही नहीं है, और वृक्ष पहले से आकाश की तरफ उठे खड़े। अगर आकाश की तरफ ना उठेगा तो सूरज की रोशनी ना मिलेगी, शुद्ध हवाएं ना मिलेंगी। संघर्ष है, संकल्प है। संकल्प और संघर्ष से कोई ऊपर जाता है, लेकिन संकल्प की सीमा है। अपने हाथ से लड़ना कितनी दूर तक हो सकता है? हमारे हाथ ही बहुत छोटे हैं। छतरी अपने पे भरोसा करता है, इसलिए जाता है, वैसे से आगे जाता है, लेकिन अपने भरोसे की सीमा है। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी? एक दिन संकल्प थक जाएगा, छतरी गिरेगा, जैसे तूफान आया और बड़ा वृक्ष गिर गया। लड़ता रहा था अब तक, लेकिन तूफानों से कैसे लड़ेगा? छोटी मोटी हवाएं आती थी, निपट लेता था। आज भयंकर चक्रवात आया, आज तांडव नृत्य करती हुई हवाएं आई। आज नहीं होगा। संघर्ष की सीमा है। अपने से जब तक बना लड़ लिया, अब गिरेगा और टूटेगा। और जब बड़े वृक्ष गिरते हैं तो दोबारा नहीं उठते, उठ ही नहीं सकते। उठने का कोई उपाय नहीं। इसके पार ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है समर्पण, छतरी का अर्थ है संकल्प। छतरी लड़ता है, जीतने की चेष्टा करता है, लेकिन एक ना एक दिन हारेगा, क्योंकि व्यक्ति की सीमा चुक जाएगी। समष्टि के सामने व्यक्ति का क्या मुकाबला है? जितनी दूर तक व्यक्ति की ऊर्जा जा सकती है जाएगा, फिर ठहर जाएगा। वहीं से ब्राह्मण शुरू होता है। अपनी सारी सामर्थ्य लगा दी, तब उसे पता चलता है कि मुझसे भी बड़ा कोई है। मैं लड़ूं क्यों? उसका सहारा क्यों न ले लूं? मैं नदी से संघर्ष क्यों करूं? मैं नदी के साथ बहने क्यों न लगूं? समर्पण शुरू होता। ब्राह्मण की दशा समर्पण की दशा है। वो परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। जब कोई किसी गुरु से अपना संबंध जोड़ता है तो ब्राह्मण होने की शुरुआत हुई। इस आदमी को यह बात दिखाई पड़ गई कि मेरे हाथ से जितना हो सकता था मैंने कर लिया, अब मुझे विराट का प्रसाद चाहिए, अब मुझे परमात्मा का सहारा चाहिए, अब मुझे अपनी असहाय अवस्था का बोध होता है। इस स्थिति में व्यक्ति ब्राह्मण बनना शुरू होता है। और जब समग्र समर्पण हो जाता है, जब सब भांति व्यक्ति अपने को विसर्जित कर देता है असीम में, सीमाएं खो जाती, जैसे बूंद सागर में गिर जाए, ऐसे जब कोई विराट में गिर जाता है और उस गिरने में ही जानता है विराट के स्वाद को, तब पूरा ब्राह्मण हुआ। तब फल लगे, फूल लगे, तब सुगंध बिखरी, तब कोई संकल्प हुआ, कृतकारी हुआ, तब पहुंच गया वहां जहां पहुंचना था, नियति उपलब्ध हुई, तभी तृप्ति है। उसके पूर्व कोई तृप्ति नहीं। वक्ली स्थिविर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। वे तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए। फिर ऐसा सोचकर कि यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊंगा तो सदा इन्हें देख पाऊंगा, प्रवृजित भी हो गए। आदमी कभी कभी ठीक काम भी गलत कारणों से करता है, और कभी कभी गलत काम भी ठीक कारणों से करता है। और स्मरण रखना इस सूत्र को कि गलत आकांक्षा से किया गया ठीक काम भी गलत हो जाता है, और ठीक आकांक्षा से किया गया गलत काम भी ठीक हो जाता। अंततः निर्णायक तुम्हारी आकांक्षा है। परसों की कहानी तुमने देखी, नंगल कुल बड़ी गलत आकांक्षा से वृक्ष पर टांग आए अपने नंगल को, अपने हल को देखने जाता था। नंगल को देखने जाता था। नंगल में क्या हो सकता है, हल में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन हल को देखते देखते ज्ञान को उपलब्ध हो गया। यहां बात बिल्कुल उल्टी हो रही। यहां कोई आदमी बुद्ध के पास आ गया है और फिर भी चूकेगा। चूकेगा
क्योंकि बुद्ध से भी उसने जो संबंध जोड़े हैं वो बड़ी शूद्र की चित्त दशा से उमगे। इस आदमी ने ना तो बुद्ध के वचन सुने, इस आदमी ने ना बुद्ध के भीतर की महिमा देखी, इस आदमी ने जो बुद्ध का सबसे ज्यादा बाहरी हिस्सा था वही देखा, बुद्ध की देह देखी। ये शूद्र है। अगर ये बुद्ध का मन देख ले तो वैश्य है, अगर ये बुद्ध की आत्मा देख ले तो क्षत्रिय है, अगर ये बुद्ध के भीतर का परमात्मा देख ले तो ब्राह्मण। ये दृष्टियों के नाम है, शूद्र ब्राह्मण। शूद्र करीब करीब देखता ही नहीं, टटोलता है। जैसे अंधा आदमी, तुमने हेलेन केलर के संबंध में सुना, वो अंधी है, बहरी है, और उसके पास एक ही उपाय है किसी को जानने का कि उसके चेहरे पे हाथ फेरे। जब उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा पहली दफा तो उसने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं खुश हूं, तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर है। जवाहरलाल को तो भरोसा नहीं हुआ कि ये अंधी स्त्री चेहरे पे हाथ फेर के चेहरे के सौंदर्य को कैसे समझ लेगी। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं आता। उसने कहा, तुम्हारा चेहरा ठीक वैसा है जैसा मैंने यूनान में मूर्तियों का देखा, संगमरमर की मूर्तियां। जब मैंने उन पे हाथ फेरा तो मुझे जैसा भाव हुआ वैसा तुम्हारे चेहरे को देख के हुआ। जवाहरलाल के पास प्यारा चेहरा था, संगमरमर की मूर्तियों जैसा चेहरा था। लेकिन अंधा आदमी देख तो नहीं सकता, टटोल सकता है। हेलेन केलर सिर्फ चेहरे की आकृति को अनुभव कर सकती, हाथ फेर कर। अधिक लोग ऐसे ही जीवन को टटोल रहे हैं, अंधे की भांति। ऐसे वक्ली आया, अंधा तो नहीं था, कम से कम ऊपर से तो नहीं था, आंखें खुली थी, मगर अटक गया रूप में। जो आंखों ने दिखाया उसमें ही भटक गया। ठीक आदमी के पास आया, गलत आकांक्षा ने सब खराब कर दिया। सोचा भिक्षु हो जाऊं। अब भिक्षु होने का हेतु देखते, संन्यास्त होना चाहता है, लेकिन संन्यास्त होने के पीछे कारण क्या है? कारण है कि सदा इनके पास रहूंगा, फिर सदा इनका रूप देखता रहूंगा। भिक्षु हो भी गया, लेकिन जिस दिन संन्यास लिया उसी दिन से न तो ध्यान किया न भावना की कोई। बुद्ध दो तरह की बातें लोगों को कहते, जिससे मैं तुमसे कहता हूं, भक्ति और ध्यान। जो लोग ध्यान कर सकते उनको ध्यान में लगाते, जो नहीं कर सकते उनको भावना में लगाते। भावना यानी भक्ति। बुद्ध भक्ति का उपयोग नहीं करते क्योंकि वे किसी परमात्मा को नहीं मानते जो आकाश में बैठा है जिसकी भक्ति की जाए। फिर भावना, उन्होंने एक नई प्रक्रिया खोजी जो भक्ति का ही रूप है, बिना भगवान के। भगवान से मुक्त भक्ति के रूप का नाम भावना। भगवान के चरणों में लगाई गई जो दृष्टि है वो भी भावना है, लेकिन उसमें पता है किसी का। तुमने प्रार्थना की, तुमने कहा हे कृष्ण, या तुमने राम को पुकारा, तुमने आकाश की तरफ देखा, तुम्हारे मन में कोई धारणा है, रूप है, और तुमने जो भाव प्रकट किया उसमें पता है, तुमने जो पाती लिखी उसमें पता है राम का। यह भक्ति। बुद्ध ने कहा सिर्फ झुको, कोई नहीं है जिसके सामने झुकना, झुकना ही काफी है। बिना पता झुक जाओ, राम के सामने नहीं, कृष्ण के सामने नहीं, किसी के सामने का सवाल नहीं है। झुक जाओ, जाओ एकांत में और झुक जाओ, और झुकने की कला सीखो। तब इसको भक्ति नहीं कह सकते, हालांकि परिणाम वही होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम राम का नाम लेके झुके कि कृष्ण का नाम लेके झुके? किसका नाम लेके झुके इससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो बहाने थे झुकने के। बुद्ध ने बहाने हटा दिए। बुद्ध ने कहा बहानों में झंझट होती, बहानों में झगड़ा खड़ा होता है। जो राम के सामने झुकता है वो उससे लड़ने लगता है जो कृष्ण के सामने झुकता है। झुकना मुकना तो भूल जाते, एक दूसरे के सिर फोड़ने में लग जाते। तुम सिर्फ झुको। इसको उन्होंने भक्ति नहीं कहा, इसलिए भावना कहा। इसको उन्होंने ठीक शब्द दिया, ब्रह्म भावना। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तुम भावना कर लो
तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए। भावना की छेनी से तुम अपने भीतर की मूर्ति को निखार लो। किसी और मंदिर में फूल नहीं चढ़ाने। लेकिन ना तो वक्ली ने ध्यान किया, न भावना की। वो आया ही नहीं था ध्यान करने या भावना करने। उसकी नजर तो कुछ और ही थी, उसकी दृष्टि तो कुछ और ही थी। यहां सूफी नृत्य होता है। अनीता बड़ी परेशान रहती, जो सूफी नृत्य को नेतृत्व देती। उसकी परेशानी यह है कि अधिकतम भारतीय जो सूफी नृत्य में आते, उनकी नजर स्त्रियों पे होती। वो बड़ी परेशान है। सभी नहीं, लेकिन अधिकतम। वो आते ही इसलिए उन्हें सूफी नृत्य से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सूफी नृत्य में स्त्रियां नाच रही हैं और उनका हाथ छूने का मौका मिलेगा, उनकी नजर उस पर होती। उस पर नजर होने के कारण सूफी नृत्य की जो महिमा है वो खो ही जाती। और ऐसे एक दो आदमी भी वहां हो तो वो विघ्न बाधा खड़ी कर देते। उसकी परेशानी बढ़ती गई। मैं कोशिश करता रहा कल तक कि किसी तरह संभालो, लेकिन वो बढ़ती ही जाती बात। तो अब मजबूरी में यह तय करना पड़ा कि सूफी नृत्य में भारतीय सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसमें मैं जानता हूं कुछ लोग अकारण वंचित रह जाएंगे, लेकिन कोई और उपाय दिखता नहीं। कोई गलत कारण से भी ध्यान करने आ सकता है। भारतीयों के मन में काम वासना बड़ी दबी पड़ी है, भयंकर रूप से दबी पड़ी। सदियों का बोझ है उनके ऊपर। एक चीज को इतना दबा लिया है कि वो उनके रग रग में समा गई है, उनके खून में प्रविष्ट हो गई। वो और कुछ सोच ही नहीं सकते। हालांकि वो सोचते हैं कि धार्मिक लोग हैं। उनकी धार्मिकता में यह सारा अधर्म समाया हुआ है। वो सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन जैसे वो स्त्री को देखते, उनके भीतर बड़े विकार उठने लगते। उन विकारों को वो दबाए जाते, क्योंकि दबाना उन्हें सिखाया गया है। लेकिन दबाए गए विकारों से कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति समझ से होती, दबाने से नहीं होती। दमन से तो घाव छिप जाते, उनमें मवाद पड़ने लगती। ऐसे भारतीय मनुष्य के मन में बड़ी मवाद पड़ गई है, और वो मवाद बढ़ती चली जाती, क्योंकि तुम्हारे साधु महात्मा उसी मवाद का बढ़ाने का काम करते हैं। मुक्ति चाहिए काम वासना से, निश्चित मुक्ति चाहिए, लेकिन दमन से मुक्ति नहीं होती। अब ये वक्ली कैसे ध्यान करे, कैसे भावना करे? ये तो बुद्ध के रूप पर मोहित होकर आ गया है। इसने तो भिक्षु का वेश भी स्वीकार कर लिया। इसने तो सब संसार भी छोड़ दिया। ये दीवाना है उनके रूप पर। तथागत को यह बात दिखाई पड़ रही है, पहले दिन से ही दिखाई पड़ रही है। जब यह भिक्षु बना होगा तब से दिखाई पड़ रही है कि इसके भीतर बड़ी कामुकता भरी पड़ी है। यह शूद्र है, लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्ति में महाकरुणा होती। उन्होंने कहा अभी कहना ठीक नहीं, थोड़ी देर देखने दो, या तो इसे खुद ही समझ आ जाएगी। शायद देखते 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 भीतर का भी कुछ दिखाई पड़ जाए। शायद देखते देखते मैं जो कहता हूं वो सुनाई पड़ जाए। शायद देखते देखते यहां इतने लोग ध्यान धारणा कर रहे हैं, इतने लोग भावना कर रहे हैं, इनकी तरंगों का थोड़ा परिणाम हो जाए। सत्संग का असर होता है, जैसे लोगों के साथ होते हो वैसे हो जाते हो। शायद कुछ हो जाए, थोड़ी प्रौढ़ता आने दो। तो देखते थे कि यह सिर्फ मेरी तरफ देखता है, और इसकी आंखों में मेरी तलाश नहीं है, सिर्फ चमड़े पर अटक जाती हैं आंखें। यह चम्हार है, फिर भी चुप रहे। उसकी अपरिपक्वता को देखते हुए कुछ भी नहीं कहे,
फिर एक दिन ठीक घड़ी जान। कहना भी तभी होता है जब ठीक घड़ी आ जाए। बुद्ध पुरुष तभी कहते हैं जब ठीक घड़ी आ जाए, क्योंकि चोट तभी करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो, और बात तभी कहनी चाहिए जब प्रवेश कर सके। किसी के द्वार तभी ठकठकाने चाहिए जब खुलने की थोड़ी संभावना हो। पुकार तभी देनी चाहिए जब किसी की नींद टूटने के करीब ही हो। कोई भयंकर नींद में खोया हो तो पुकार भी ना सुनेगा। तो बुद्ध प्रतीक्षा करते थे ठीक क्षण की, कभी जब ये जरा इसकी शूद्रता कम होगी, कभी जब इसके भीतर ब्राह्मण भाव का थोड़ा सा प्रवाह होगा। और ध्यान रखना, 24 घंटे कोई भी शूद्र नहीं होता और 24 घंटे कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कभी कभी बिल्कुल छोटे से छोटा शूद्र हो जाता, और कभी कभी क्षुद्र से क्षुद्र शूद्र भी ब्राह्मण होने की तरंगों से आंदोलित होता है। जीवन प्रवाह है। तुमने अपने भीतर भी यह प्रवाह देखा होगा। कभी तुम ब्राह्मण होते हो, कभी तुम शूद्र, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, क्योंकि ये स्थितियां बदलती रहती। ये तो मौसम है। अभी बादल घिरे तो एक बात, अभी सूरज निकल आया तो दूसरी बात। अभी किसी ने आके तुम्हारी निंदा कर दी तो तुम्हारे चित्त की दशा कुछ हो गई, और किसी ने आके तुम्हारी प्रशंसा कर दी तो तुम्हारे चित्त की दशा कुछ हो गई। राह पे चलते थे, रुपए की थैली मिल गई तो तुम्हारा चित्त बदल गया। पैर में कांटा गड़ गया तो तुम्हारा चित्त बदल गया। किसी ने एक गाली दे दी, कोई अपमान कर गया, कि कोई हंसने लगा देखकर, कि तुम्हारा चित्त बदल गया। तुम्हारा चित्त तो छुई मुई है, जरा जरा में बदलता है। जब न बदले तो तुम बुद्ध हो गए, जब न बदले तो स्थित प्रज्ञ हुए, जब न बदले तो स्थिर धी हुए, जब न बदले तो भगवत्ता प्रकट हुई। लेकिन यह मन तो बदलता रहता है। यह मन तो गिरगिट है, यह तो रंग बदलता रहता है। इसलिए तुम यह मत सोचना कि कोई शूद्र है तो 24 घंटे शूद्र है। इसी कारण सारे दुनिया के धर्मों ने कुछ समय खोज निकाले जब प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे ठीक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते? क्योंकि उस वक्त आदमी के ब्राह्मण भाव के उदय होने की संभावना ज्यादा। क्यों? रात भर सोए, विश्राम किया, कम से कम 8 घंटे के लिए दुनिया भूल गई, तो दुनिया का जाल 8 घंटे के लिए टूट गया। सुबह जब आंख खुलती, नींद की गहरी ताजगी के बाद, विश्राम के बाद, तुम्हारे भीतर थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण का जन्म होता है। उस क्षण तुम्हारे भीतर दया होती, करुणा होती, प्रेम होता, उल्लास होता, उत्साह होता। जीवन फिर जागा, फिर तुम ताजे हो गए हो। फिर हवाएं बहीं, फिर सूरज निकला, फिर पक्षियों ने गीत गाए, फिर फूल खिले। तुम्हारे भीतर भी फूल खिला, तुम्हारे भीतर भी हवाएं बहीं, तुम्हारे भीतर भी सूरज निकला, तुम्हारे भीतर का पक्षी भी गीत गाने लगा।